मेरा नाराज होना बनता नहीं। तुम हमने अभी क्या बोला, तुम्हारे भाई में हीरे जवाहर लगे हुए थे क्या? तुम मेरा बनता नहीं है, तुम्हारे में क्या लगा हुआ है? दोस्त होने की नजर में तुम्हारी अच्छा तो मरी तो तुम जा रही पैसे बात कर रही अरे हो। मैडम मरी तो तुम जा रही थी कि मेरे भाई से शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो। हीरे जवाहरात की बात करती हो तुम। मुझ में जो लगा है वो तुम रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे रिश्तों की कमी है, मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता पक्का हुआ है। मना अच्छा मैं तुम्हारी नंद के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देती कि नहीं नहीं ये फजूल की बकवास करिए, मैं कोई भाभी भाभी नहीं बनूंगी। वो ठीक था, वो सही था, तुम्हारे औकात में रखते ना तुम ससुराल वाले, मैं भी तुम्हें वैसे ही रखती। अब तुम पर्सनल पे न जाओ, समझ आई? नहीं सही बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तुम्हें जैसे लॉस तुम्हारे रखते हैं वैसे ही मुझे तुम्हें रखना चाहिए था। क्या? अरे छोड़ो, क्या क्या करे जा रही हो? सही से बोलो ना, सही से इंसल्ट कर लो। हाँ तो मैं कर रही, मैं मेरा बनता है इंसल्ट करना। मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारी कहाँ गई वो दोस्त, एक रिश्ता माना करने से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। मुझे तो लानत बरामद हो रही है ना मेरे घर वालों की तरफ से। तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना कि तुम कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करके पूछ रही हो। नहीं बोल दो, तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है बोल दो। तुम अपनी बातें सुना रही हो, तुम और भी कुछ सुनाते हो। मेरा नाराज होना तो बनता ही नहीं है। तुम बुल्लौर के सामने मुंह बना के चली गई, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? क्या है तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे ऐसे भाभी बनाना चाहती हो? लेकर आ रही थी कि तुम्हारा भाई अब तुम्हारी सुन लिया करे, तुम्हें मुंह नहीं लगाता वो। अभी शादी के बाद तुम मेरे पास आओगी, मेरे तरले करोगी, फिर मैं तुम्हारी आगे क्या बोलूँ ना। मतलब ही तो तुम एक नंबर की हो कि मेरे भाई में क्या हीरे जवाहरात थोड़ी लगे, तुम इंसल्ट कर रही हो। तो हाँ भाई नहीं लगे उसमें, मैं देखूं नहीं उसकी तरफ, हटो। आफरीन अब मुझे प्लीज बताएं तसल्ली से कि मसला क्या है। मसला मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरी थोड़ी सी अनबन चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट उसने मौका माहौल थोड़ा सा ऐसा चूज किया था, भंड मार दिया था उसने बेसिकली। ओके। और वो भंड ये था कि वो अपने भाई के लिए चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बन जाऊं, बट मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था और मेरी स्टडीज भी चल रही थी। तो मैं उसको बस मना करती रहती थी, बचपन से वो कहती थी, उसकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी, तो बचपन से वो कहती रहती थी और मैं इग्नोर करती थी। बट अभी रिसेंट उसके घर पे एक दावत थी 2-3 महीने पहले, तो उसने सबके सामने अपने लॉज के, माशाल्लाह मैरिड है, 2 साल हो गए हैं, एक बेबी है उसका, तो उसने अपने लॉज के सामने जो है ना ये बात कर दी कि ये तो मेरी भाभी बनेगी और जल्द हम इसको रुखसत करके ले आएंगे। ठीक है, तो मैं अब समझा कि आपका मैटर है आपकी एक दोस्त के साथ, जो कि आपसे इस बात पे नाराज है कि वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई का रिश्ता आपसे करे और आप नहीं चाहती थी वहाँ पे रिश्ता, तो आपने मना कर दिया। मैंने फैमिलीज पे छोड़ दिया था कि ये मेरी ग्रेजुएशन हो जाए तो उसके बाद फैमिलीज आपस में बैठ के डिस्कस करेंगी, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और फैमिलीज का जो डिसीजन होगा तो वो तो फिर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, दोस्त ने ये सोचते हुए कि मेरी कितनी पुरानी दोस्त है, स्कूल लाइफ से। यही तो हुआ नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, मेरा गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा गुस्से वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, दोस्तों का ये मान होता है। आपकी दोस्त को ये लगा होगा कि आफरीन कौन सा मुझे इनकार करेगी, लेकिन शादी एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें हम अपने बाप की भी नहीं सुनते, अपनी अम्मा जान की भी बात नहीं सुनते। जहाँ हम चाहते हैं हम वही करते हैं। और आपकी चाहत क्या थी? फैमिली जहाँ करे, फैमिली जहाँ करे। और मैं पढ़ रही थी, मेरी फैमिली को भी मैं मना कर रही थी कि अभी मेरी ग्रेजुएशन हो जाए और मेरा मास्टर्स का एडमिशन मैं जब ले लूंगी उसके बाद आप लोग करिएगा, तो यही था बस। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं? फिर तो नाराजगी तो आप नाराज तो आपको होना चाहिए ना अपनी दोस्त। मैं नाराज हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं करी है, मेरी बर्थडे गुजरी है, उसने मुझे बर्थडे पे भी नहीं विश किया। वो हर साल मेरी बर्थडे पे केक लेकर आती है, कुछ भी हो, देर हो जाए। आपको अब वो दोस्त वापस लाइफ में चाहिए, तो आप ये सोच रही हैं कि उसने तो इनिशिएटिव नहीं लिया, तो एटलीस्ट मैं तो बात करूं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब पहले तो आपके ज़र्फ को सैल्यूट है, आप बीइंग अ वुमेन अगर माफी में पहल कर रही हैं जबकि गलती भी नहीं है। ये आप बहुत बड़ी मिसाल है बाकी लड़कियों के लिए। मैं ऐसी ही हर किसी को नहीं मनाने चले जाती हूँ, ठीक है? मैं भी उनके करीबी रिश्तों की ही बात कर रहा हूं। नहीं मतलब करीबी रिश्तों में भी मेरे भाई से अगर मैं नाराज हूँ तो उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है? भाभीियों को, अम्मी को, भाइयों को, सबको। लेकिन ये मेरे थोड़ा दिल के करीब है और ये नाराज भी नहीं होती मुझसे, तो ये एक पहली बार हुआ था। ठीक है, हिम्मत रखेंगी, करेंगी कॉल? कर लेंगी, उठा लेंगी। मिलाएं कॉल, बिस्मिल्लाह करें। मेरा इंटरनेट इशू है, मुझे आप इंटरनेट दे दूं या सिम पे कर लेती हूँ मेरे फोन से? आर यू श्योर? ओके, उठा लेगी, ये ऐसा कोई मसला नहीं है, मैरिड है, मसला नहीं होगा। बताएं, नंबर बताएं। मैं डायल कर, मुझे याद है। हाँ प्लीज। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप ब्रो। दोस्त का नंबर भी याद है मोटे, मैनू ही तेरा नंबर याद है।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾ ਵੀ ਕਾਲ नाइस पंजाबी थैंक यू अननोन नंबर आई डोंट थिंक कि वो उठा लेती हैं हाँ हम तो मैरिड है, क्या मसला है? रीडायल करें देखें नंबर सही मिला है ना याद है मुझे, रटा हुआ है। वालेकुम सलाम। इकरा, आफरीन बात कर रही हूँ। बोलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो, घर पे हो या ससुराल में हो या अम्मी के घर हो? मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ, खाना खा रही हूँ। अच्छा अच्छा, खाना खा रही हूँ। तो मुझे तुमसे बात करनी थी, 2 मिनट अपना खाना छोड़ दो। तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, बोलो। हाय। अच्छा इकरा, खैर है सब? हाँ सब ठीक है। कॉल नहीं करती हो, मैसेज नहीं करती हो, स्नैपचैट भी? हाँ बस हाँ हाँ। बस थोड़ा बिजी हूँ, बिजी चल रही हूँ बच्चे के साथ। तुम्हें तो जहमत नहीं हुई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कॉल करने की जहमत नहीं हुई ना तुम्हें? वैसे तुम बड़ी बेस्ट फ्रेंड करती हो, मेरी एक लौती दोस्त, हैशटैग लगा के जो मेंशन करती हो मुझे। इकलौती दोस्त ने भी मेरा क्या करा? मेरा रिश्ता मना कर दिया। इकलौती दोस्त ने भी क्या करा? मैं बताती हूँ ना, खैर मेरी एक बात तो सुन लो, जिससे तुम दिल पकड़ लो अपना, ताकि तुम्हें अटैक ना आए। अच्छा चलो, मेरा अभी ताज़ा रिश्ता हुआ है। क्या? ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं करी। मैंने बताया है, तुम्हारे घर में एक तुम्हारे करीबी बंदे को बताया है। दोस्त तुम मेरी हो, मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हें हर बात बताती हूँ अपनी, मेरे जब रिश्ता हुआ मैंने बताया तुम्हें हर चीज। नहीं, तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा किसको बताया है मैंने। मेरी बहन को बताया होगा। एग्जैक्टली, उसको बताया है और इसीलिए बताया था कि तुम तक पहुंचे बात, लेकिन तुमने तो करी नहीं। और उसने मुझे, आई एम श्योर कि तुम्हें उसने बताया होगा। हाँ उसने मुझे बताई थी, जाहिर सी बात है बहन ने तो बताएगी ना। बताया, बताने के बाद तुमने कॉल भी नहीं करी, तुमने पूछा भी नहीं, तुमने कांग्रेट्स भी नहीं कहा। तुमने ना मुझे बताया ये वो है। जब तुम बचपन से तुम्हें कहते थे मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाऊंगी ये वो, चलो बच्चों में तुम हंस के टाल दिया करती। नहीं मेरी बात सुनो, वो बात तो अलग ही है ना। तुमने तो कॉल करने की जहमत भी नहीं करी कि बहन तुम क्यों नाराज हो मुझसे। कभी स्कूल लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी हम तुम्हारी शादी के टाइम पे हम साथ रहे हैं, मेरा तुम्हारे साथ एक अलग ही बॉन्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार मैं तुमसे नाराज हुई हूँ, अगर मैं तुम्हें इग्नोर भी कर रही हूँ तो तुम्हारा बनता था कि यार मैं इसको मनाऊं या पूछूं तो सही, एटलीस्ट हुआ क्या है, किस बात पे तुम्हारा मुंह बना हुआ है? तुम मुझे बताओ, नाराज मुझे होना है तुमने होना है? अरे मैं नाराज हूँ यार, तुमने होना है, ये क्या बात कर दी तुमने? जब तुमने मेरे भाई का रिश्ता ही मना कर दिया तो मेरा नाराज होना बनता नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई का रिश्ता डायरेक्टली मना नहीं किया, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले से समझा रही थी, तुम बोलती जाती थी मेरी भाभी बनोगी। बीच महफिल में बैठ के अपने इन-लॉज के सामने, अपने घर वालों के सामने तुम क्या कहती हो, ये तो मेरी भाभी है और जल्द हम इसको रुखसत करके ले आएंगे। यार तुम एक मैच्योर औरत हो, ठीक है? तुम्हारा बनता नहीं था ये भंड मारना, सबके सामने तुमने बात बोली। और वो तुम्हारी कुटनी नंद, वो मुझे बैठ के बोलती है कि अब तो भाभी अब यहीं पड़ी रहेंगी क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक ही घर में जो आ जाएंगी। मतलब who the hell is she कि वो ये बकवास करती फिर रही है। वो चीज़ें मुझे हर्ट करी थी कि यार मेरी दोस्त इकरा है, इसको ये भंड नहीं मारना चाहिए था। इसको जब इतने टाइम से मैं डिले कर रही थी और मैंने कह दिया, मैंने डायरेक्टली भी मना नहीं किया कि तुम्हें ये आंटी वगैरह को बुरा ना लगे, ठीक है? मैंने कहा कि
अम्मी भाई वगैरह देखेंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो सर आपको पर, ठीक है। और तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे रिश्ते आ रहे थे, मैं नहीं मान रही थी, घर वाले भी कह रहे थे, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्टडीज चल रही थी, मैं चाह रही थी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, मास्टर्स में एडमिशन हो, उसके बाद फिर रिश्ता वक्का वगैरह जो है। मैंने तो बहन नहीं मारा था, ठीक है, मेरी नंद कब से पीछे पड़ी थी कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, ठीक है। तुमने बहन मारा है, तुम मानो ना मानो, तुमने बहन मारा था। मुझे उन्हें मना करने के लिए मुझे तुमसे बोलना पड़ा कि इसे मैं भाभी बनाऊंगी। तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम समझती है, तुमने नाराज होकर बैठ गई है। नहीं इकरा, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखो ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखने लग गई थी, इसके बाद बहुत ज्यादा पोलाइटनेस आ गई थी उनके नेचर में। उसके अलावा तुम्हारी नंद 2-3 बार मेरी, उसने भी यही बात, किचन में गई हूँ वो आके ये बात बोल रही है, पानी पी रही हूँ, दस्तरखान उठा रही हूँ तब ये बात कर रही है। अरे भाई मेरा दिल कर रहा था उसका मुंह नोच। तो भाई वो तो चिड़ेगी ना, क्योंकि मैंने उसकी बेटी रिजेक्ट कर दी, चिड़ेगी ना वो तो चिड़ेगी, तब से तुमसे जेलसी फील करेंगे। ठीक है, तुमने वहाँ मेरी बेइज्जती करा दी, वो सब मेरी नंद की बड़ी बोली, तुम तो बड़ा भाभी बना रही थी, भाभी बना रही थी। मेरी जो इंसल्ट हुई थी उनको, मैं एकदम, जो मेरा रिएक्शन था वो तुमने देखा नहीं था, खाना खाते खाते मेरा निवाला निकल गया कि मैं ये क्या किया है इसने। और ठीक है चलो ये चीज हो गई, इसके बाद में तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं, मैं उसी वक्त तुम्हारे घर से आ गई थी, घर पे कॉल करके मैंने घर पे बुला लिया था भाई को, तुम जल्दी आ जाए। मैंने खाना छोड़ा, दस्तरखान उठाया और मैं घर आ गई तुमसे बिना मिले। तुम्हें क्या रियलाइज नहीं हुआ था कि यार ये मुझसे बगैर मिले चले गई है और क्या हुआ है? मैंने मुंह बनाया बकायदा, मैंने फील करवाया कि यार मुझे ये चीज बुरी लगी है। उसके बाद तुमने मुझे कॉल करी ना मैसेज करी, मंगनी भी कर ली ना, मुझे बताया ना, मुझे इनवाइट किया। नहीं मैंने कोई एंगेजमेंट नहीं करी है, मेरा भी रिश्ता पक्का हुआ है, प्रॉपर एंगेजमेंट होगी और तुम्हारे तो ससुराल वाले को भी बुलाऊंगी। मुझे लड़का दिखाती कि ऐसा है, तुम बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बंदा बताता है कि ऐसा है, ये करता है, वो करता है। अकल से पैदल मैंने कॉल किस लिए करी? 2 दिन के बाद। 2 दिन के, अरे तो 2 दिन का वेट कर रही थी ना कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया होगा और तुम मुझे कॉल करोगी। तो बहन ने चलो मुझे बता दिया, दोस्त तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम्हें खुशी कॉल करनी चाहिए थी। की बंदी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला गेम कर रही हो तुम बिना वजह में फजूल। मैंने तुम्हारी बहन को इसलिए बताया था कि वो तुम्हें बताएगी और तुम्हें फिर फील होगा कि यार इसने मुझे नहीं बताया, बहन को बता दिया और वो तुम्हें बता रही है। तुम्हारे लिए थोड़ा शर्म वाली बात तो होनी चाहिए थी कि तुम्हें थोड़ी शर्मिंदगी तो हो। तुम तो सीना चौड़ा करके बैठी हुई हो। तुमने मेरी बचपन की दोस्ती में दरार डाल दी, तुमने रिश्ता मना करके, ऊपर से तुम नाराज हो गई, ऐसे चली गई। मैं फिर से कि मेरी नन्द ने कुछ बोली तो मुझे बताती तो सही, मेरी नन्द तुम्हें बोला कि मैं नन्द को फिर बोल, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरी दोस्त को? तुम्हारे सामने उसने एक बार बोला, ठीक है, वो तुमने नोटिस लिया, तुमने हंसी की करते हुए तुम आगे चले गई, ठीक है। उसके बाद उसने फिर किचन में आके बोला, उसने फिर दस्तरखान उठाते टाइम बोला। अब उस टाइम तुम मौजूद नहीं, लेकिन एक बार उसने जब देखा, तुम्हें पता है कि तो मुझे बताती तो सही, मैं मुंह तोड़ देती। देखो मैं दावत तो नहीं खराब कर सकती थी ना अपने घर की नंद की बेइज्जती करके। हाँ तो मेरी जो इंसल्ट करी तुमने वो ठीक था? तुम्हारी इंसल्ट क्या करी? तुम्हें तो मैंने भाभी का क्रेडिट दिया, इंसल्ट क्या करी मैंने? भाई में इसके धीरे चढ़े हुए हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ भाई ये मुझे भाभी बना रही है अपनी। वो भाई दुबई का शहजादा है। मना करना तो सीधे से मना कर देती तो मुंह बना के चली गई घर से। मना? अच्छा मैं तुम्हारी नंद के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देती, नहीं ये फजूल की बकवास करिए, मैं कोई भाभी नहीं बनूंगी, वो ठीक था, वो सही था, तुम्हारे औकात में रखते ना तुम्हें ससुराल वाले, मैं भी तुम्हें वैसे ही रखती। अब तुम पर्सनल पे न जाओ, समझ आई? नहीं सही बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तुम्हें जैसे लॉस तुम्हारे रखते हैं वैसे ही मुझे तुम्हें रखना चाहिए था, तुम्हें वही इज्जत अजीज है। मैं वहाँ से मुंह बना के नहीं जाया, तो मुझे बताना चाहिए था कि मेरी नजर में बोला गया। चलो ठीक है, मैं चली गई, तुम्हारा पूछना बनता था कि यार क्या हुआ। स्कूल से हम क्लास 8 से हम साथ है ना? क्लास 8 से हम साथ है ना? चलो ठीक है, मैंने नहीं कॉल किया, तुम भी तो कर सकती थी ना। रमजान तुमने मंगनी का बताया, तुमने बताया। मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं अगर तुम्हारे घर से आई हूँ मुंह बनाकर, तुम्हें उस दिन रियलाइज नहीं हुआ, तुम्हें दूसरे दिन तो रियलाइज हुआ होगा जब तुम ठंडे होकर बैठी होगी कि यार मेरी दोस्त मुझसे नाराज होके गई है या मुंह बना के गई है। तुम्हारे मैसेजेस आए थे, तुमने मुझे पिक्चर सेंड करी, तुमने मुझसे पिक्चर्स मांगी, मैंने तुम्हें सेंड करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया मैंने तुम्हें, ठीक है। तुम्हें बनता था तुम्हारा कि तुम मुझसे पूछो कि यार आफरीन क्या हुआ है, यार आफरीन कॉल कर लेती डायरेक्ट, फिर छोड़ दो ये बात, ठीक है। तुम्हारी भी ईगो पे बात है। तुम्हारा बनता था मेरी बर्थडे पे आना, तुम मेरी बर्थडे पे नहीं आई। 10 दिन बाद मेरी बर्थडे थी, तुम मेरी बर्थडे पे हर साल आती हो, कुछ भी हो, तुम्हारा बेबी हुआ तुम उसके बाद भी मेरे घर आई हो, ठीक है, बर्थडे पे। इस साल तो मेरी बर्थडे पे नहीं, मैं वेट करती रही, मैं फिर वेट करते करते अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ गई।
मैंने स्टोरी लगाई है, मैंने स्नैपचैट स्टोरी लगाई है, तुमने क्या इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे मेरी इकलौती दोस्त करके लगा दिया। तो मैं मेरा नाराज होना बनता नहीं, तुमने अभी क्या बोला तुम्हारे भाई में हीरे जवाहर लगे हुए थे क्या? तुम मेरा बनता नहीं, तुम्हारे में क्या लगा हुआ है? दोस्त होने की नजर में तुम पैसे बात कर रही हो। अरे मैडम मरी तो तुम जा रही थी कि मेरे भाई से शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो। हीरे जवाहरात की बात करती हो तुम, मुझ में जो लगा है वो तुम रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे रिश्तों की कमी है, मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता पक्का हुआ है। अजीब, एक तो तुम्हें मनाना चाहिए कि यार खत्म करो आफरीन बात, क्या मसला हो गया? नहीं तुम ऊपर से चढ़कर आ रही हो। बर्थडे पे तुमने विश नहीं किया, रमजान आ गया, रमजान पे तुमने मैसेज नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ है मेरा जिना में, ठीक है, वहाँ तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। मैंने स्टोरी लगाई है स्नैपचैट पे मैंने स्ट्रीक सेंड करी है, व्हाट्सएप पे लगाया है, सबके कॉन्ग्रेट्स के मैसेज आए, लेकिन नहीं आए तो तुम्हारे नहीं आए। नाराजगी मेरी बनती थी। फिर जानबूझ के मेरी जब बात हुई तुम्हारी बहन साहिबा से, ठीक है, उसने मुझसे ऐसी उसको काम था मुझसे, ठीक है, उसने जब मुझसे बात करी तो फिर मैंने उसको बोला कि यार एक गुड न्यूज़ है। कह रही बताओ। मैंने उसको बताया और मैंने कहा लाजमी इकरा को बताना, ठीक है, इकरा को। और उसने बोला हाँ मैं लाजमी बताऊंगी, तुम लोग का अभी तक मसला सॉर्ट नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हमारा अभी मसला सॉर्ट नहीं हुआ मैडम, में बहुत ज़्यादा अकड़ आ गई है ना, बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है इसके अंदर, बहुत बड़ी हो गई है वो। तो फिर उसको जब मैंने बताया है तो उसने कहा कि ठीक है मैं बता दूंगी, तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी, और बकौल तुम्हारे कि तुम तक मैसेज पहुंच गया है। तो तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना कि तुम कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करके पूछ रही हो। नहीं बोल दो, तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है बोल दो। तुम अपनी बातें सुना रही हो, मोटी को सुनाते, मेरा नाराज होना तो बनता ही नहीं है। तुम लोग के सामने मुंह बना के चली गई, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? क्या है तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे ऐसे भाभी बनाना चाहती हो? लेकर आ रही थी कि तुम्हारा भाई अब तुम्हारी सुन लिया करे, तुम्हें मुंह नहीं लगाता वो। अभी शादी के बाद तुम मेरे पास आओगी, मेरे तरले करोगी, फिर मैं तुम्हारी आगे क्या बोलूँ ना। मतलब ही तो तुम एक नंबर की हो। क्या? अरे छोड़ो, क्या क्या करे जा रही हो? सही से बोलो ना, सही से इंसल्ट कर लो। हाँ तो मैं करूँ, मेरा बनता है इंसल्ट करना। मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारी कहाँ गई वो दोस्त, एक रिश्ता माना करने से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई। मुझे तो लानत बरामद हो रही है ना मेरे घर वालों की तरफ से। बड़ा तुम इकरा करती थी, बड़ा तुम इकरा करती थी, इकरा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। अभी भी तुम्हें गैरत तो आई नहीं होगी वैसे, है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं आई, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तुमने मुझे मनाने के लिए कॉल करी है, मेरी इंसल्ट करने के लिए कॉल करी है? मैंने दोनों चीजों के लिए करी है, लेकिन बात सुनो, नाराज मैं हूँ, कॉल मैंने करी है तो सॉरी तुम्हारा बनता है कि नहीं बनता कि यार मैं एक्सक्यूज कर लूँ कि चलो यार कॉल इसने करी है, पहल करी है तो मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ। पहल नहीं करी, तुमने बातें सुनाने के लिए मुझे कॉल करी है, पहले इस तरह नहीं होती। अच्छा मैं क्या कर लेती, पहले मैंने तुम्हें बताया थी कि मैं बिजी चल रही हूँ, बच्चे के पेपर्स हो रहे हैं। ओहो, तुम सुबह 11 बैठती हो, रात 11 बैठी रहती हो ना पूरा दिन बच्चे को लेके। तो भी भाई अलग अलग ही आ रही हो, उड़ रही हो तुम हवाओं में, तुम्हारा अलग ही पर लगे हुए, सुर्खाब के पर लग गए तुमको। तुम्हारी मंगनी क्या हो गई, तुम्हारा तो मुंह खुल गया, तुम्हारी जुबान खुल गई है। बचपन से खुला हुआ था स्वीट हार्ट, मेरा तो बचपन से खुला हुआ था, ठीक है, और तुम बची नहीं थी, आज तुम भी आ गई हो। तुम्हें मैं इसलिए कुछ नहीं कहती थी कि तुम चलो यार तुम्हारी मैं एक ही दोस्त हूँ। हाँ मेरा सर्कल बड़ा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, बट तुम्हारा क्या सीन है कि तुम्हारी मैं इकलौती दोस्त थी। बकौल आपके इकलौती जब दोस्त होती है ना तो आपको हुड़क होती है कि यार कुछ भी हुआ है इसको मैसेज करो, जैसे कि तुम पहले करती नहीं, कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, तुम मुझसे बोलती थी कि यार ऐसा हो गया, ये हो गया, इसने ये बोल दिया है, ठीक है। अभी तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे तो है नहीं कि 2 महीने तुम्हें सुकून से रहने दिया होगा उन्होंने। हर हफ्ते तो उनको कुछ ना कुछ मसले काटे जाते थे, ऐसे ही है। तो अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं हुआ कि यार मैं इसको बता के अपना पेट हल्का करूँ, अपना थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करूँ। तुम्हें भी बता देना चाहिए, तुम्हारी मांगनी हो गई। अरे तो बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, तुम्हें क्या अरबिक में बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, फारसी बोल रही हूँ। 2 दिन हुए, 2 दिन बाद मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने वेट किया है, 2 दिन बाद ही बता दिया है, मैंने वेट किया है। मिठाई लेकर आता, बस फोन पे बता देंगे मेरी मांगे हुए। मैंने कॉल क्यों करी है कि पूछने के लिए करी है ना कि आप अम्मा के घर हैं या अपने ससुराल हैं। नहीं, आपकी अकल घुटनों में है। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? मैं जिस तरीके से बात करती हूँ उस तरीके से कर रही हूँ। नहीं, तुम एक बात को स्ट्रेच कर रही हो कि मेरे भाई में क्या हीरे जवाहरात थोड़ी लगे, तुम इंसल्ट कर रही हो। तो हाँ भाई नहीं लगी उसमें,
मैं देखूं नहीं उसकी तरफ, हटो। आप इतना सुनाएंगी जब सामने वाली कह रही है कि ठीक है बात को सुलह की तरफ लाते हैं। कब बोला? मतलब अंदाज उनका आपने नहीं देखा? नहीं नहीं, ऐसे बात ही नहीं करती वो मुझसे। मैं जितना भी उसको सुना लूं, जलील कर लूं, वो पोलाइटली बात करती है। नहीं ना, देखें अब तो नाराजगी हुई हुई है ना, अब तो बात सुलह की तरफ है, तो खुदारा अपने मिजाज में थोड़ा सा तो ठहराव लाएं, थोड़ा सा तो नरमी दिखाएं। वो बात ठीक है, लेकिन जब मैंने बात कर दी तो वो मुझे कांग्रेट्स बोले ना, बात खत्म वही हो जाएगी। क्या करूं, बात आपकी भी ठीक है, बात आपकी भी ठीक है कि उनको भी थोड़ा सा ये चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरफ आए कि हालांकि वो आपकी तरह लड़ नहीं रही हैं, हाइपर नहीं हो रही हैं, शाउट नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्हें फिर प्लीज इस बात से ऑफेंड मत हो। मैं नाराज हूँ ना, हाँ मेरा एग्जैक्टली, बनता है ना। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। मैं नाराज हूँ, मेरा बनता है, मैं लड़ूंगी भी, मैं गुस्सा भी करूंगी। चलें अब एक काम करते हैं ना, अब जब दोबारा कॉल मिलाएंगे मैं आपसे, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। मतलब सुलह आप ये समझ रहे हैं कि हो गई है? नहीं, सुलह तो नहीं हुई है। अभी कैसे होगी? कॉल करते हैं, देखते हैं। मैं वेरी चाह गुड, नहीं रही अभी दोबारा कॉल करना, बट कर लेते हैं। अब करिए, हिम्मत करिए तो। हाँ ये बात है। तहम्मुल रखिएगा, सब्र रखिएगा, इत्मीनान रखिएगा, जल्दबाज मत होइएगा, गुस्सा तो अब बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है प्लीज। हाँ, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिस्मिल्लाह पढ़ के मिलाते हैं और उम्मीद रखते हैं इनकी दोस्त से और भरोसा रखते हैं अल्लाह पे। जितना उनसे लड़ी है ना आप, उतना ही प्यार भी जताना है। हेलो हेलो हेलो, कॉल कट कर दी। बोलो। मुझे गुस्सा आ रहा था, हमें गुस्सा भी आता है। बहुत गुस्सा, तुमको दिखाया नहीं है मैंने अभी तक अपना गुस्सा। मैंने तो तुम्हें बचपन से कभी भी गुस्से में नहीं देखा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अब खत्म करते हैं। अभी भी बाकी है कुछ सुनाने के लिए, अभी भी तुमने कुछ बोलना है, अभी भी तुमने अपनी कहानी है। कर रही हो अब, मैंने अल्लाह अल्लाह करके अपने आप को ठंडा किया, सफार किया, ठीक है। उसके बाद मैं कॉल कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपने आप को ठंडा कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब देखो मेरी बात सुनो इकरा, मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, ठीक है। अभी ईद के बाद बात पक्की का सीन है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तुमने आना है और खास तौर पर अपनी नई सास को भी लेकर आना है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब खत्म करो बात। मैं यहाँ पे बड़ी बन के बात कर रही हूँ ना, नाराज मुझे होना चाहिए, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे बात खत्म कर रही हूँ। तुम्हें बड़ी बहन की कॉल करी है तुमने, मुझे इंसल्ट करने के लिए कॉल करी अरे तुमने, मुझे अब बड़ी तो बहन की बना कॉल रही हूँ ना, अब तो बना रही हूँ ना भाई। बंदा सुना मुझसे तो प्यार कि नहीं अब बनाएगा। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये बताओ। बड़ा तुम स्टेटस तो बड़ा तुम्हें लगाती नहीं है, थी। तुम्हें नहीं है, तुम्हें नहीं है, तुम्हारी बात अगर से लगा ना तुमने है ही नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे अगर नहीं होता ना, मैं तुम्हें कॉल नहीं करती, ठीक है। मैं यहाँ शॉपिंग पे आई हुई थी, मुझे एकदम तुम्हारी याद आई। 2 फ्रेंड्स जा रही थी, वो तफरियाँ करते हुए जा रही थी, मुझे अपना और तुम्हारा टाइम याद आ गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कॉल कर ली कि यार छोड़ो, मैं घर जाके आज तुम्हें वैसे कॉल करती, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे, मैंने बताया था घर पे तुम्हारे फिजा को। लेकिन उसके बाद मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आज मैं कॉल करूँगी। बट इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं मॉल आई हुई थी और वहाँ पे मैंने 2 फ्रेंड्स को क्लोज देखा, तो मुझे रहा नहीं गया। मेरा बताना चाहें तो बता दें कि वीडियो बन रही है। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। तो तुमने कुछ ऐसी 1-2 बातें ऐसी कर दी, मुझे गुस्सा आ गया। बट चलो लेट गो करते हैं। और मैंने बातें करी, तुमने इतनी बातें मुझे सुनाई। इकरा, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले मेरी शहजादी, ठीक है। सबर का इम्तिहान? अच्छा, बात तुम्हारे अंदर सबर भी है? हो कहाँ तुम? लाइव लोकेशन भेजो अपनी। क्यों भेजूं मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन? हाँ, क्यों भेजूं? तुम्हारा सर फाड़ना है मुझे। तुम बच्चोगी? इकरा मेरी बात सुनो, ठीक है। खत्म करते हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, इस बात की गवाह तुम हो। भाई मुझे मनाते हैं, अम्मी मुझे मनाती हैं, दोस्तें मुझे मनाते हैं, सब मुझे मनाते हैं, ठीक है। मैं आज तुमसे बात कर रही हूँ, पहल कर रही हूँ। तुम्हें चाहिए था, मैं एक बात कह रही हूँ, तुम करोगी नहीं मुझे पता है। तुम्हें चाहिए था कि तुम माफ़ी तलाफ़ी कर लो कि यार चलो ठीक है, इसने कॉल करी है, मैं सॉरी करके बात खत्म कर देती हूँ। बट तुमने ये चीज़ नहीं करी, तो मैं अब ये चीज़ कर लेती हूँ। हर जगह मैं ही बड़ी बनी हूँ, तो यहाँ पे भी मैं ही बड़ी बन लेती हूँ।
तुमने मुझे कांग्रेट्स तक नहीं कहा, मुझे ये बात दिल पे लेनी चाहिए थी, ठीक है जो हो गया सो हो गया, तुम्हें कांग्रेट्स कहना चाहिए था, तुमने वो भी नहीं कहा। इफ्तार पे इनवाइट करें, इफ्तार पे सुलह हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, कब तक हो आंटी के घर? रात तक। रात तक। और इस वीक में फ्री हो? ठीक है फिर मैं घर जाके तुमसे बात करती हूँ। मान गई हो ना तुम? क्या तुम्हारे लिए अभी बुके लेकर आऊँ फ्लावर्स वाला? हाँ चूड़ियाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जितनी मुझे बातें सुना दी ना, मैं मान गई हूँ। आपने जितनी मुझे बातें सुनाई है, मुझे चलो ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, इनवाइट करती हूँ इफ्तार पे, तुम आना, फिर तुम्हें डिटेल दिखाती हूँ। ये अम्मी ने शहजादा सलीम पसंद किया है मेरे लिए, तुम्हारे देवर से अल्लाह, तुम्हारे भाई से लाख दर्जे अच्छा। तुम जाते जाते भी टोन मार के जा रही हो। दोस्तों हमारी जो नेचर है ना वो ठीक ही नहीं हुई मेरे साथ रहकर। नहीं होती बेटा, इंट्रोवर्ट के साथ एक्सट्रोवर्ट होता है। अच्छा सुनो, इंट्रोवर्ट ठीक है मैं घर जाके तुमसे कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी जुबान के आगे बंदा हार मान ही लेता है, सफर कर लेते हैं इंसान। जिगर की टुकड़ी, ठीक है हमारी जुबान इतनी तेज है ना, ये बंदा क्या ही करे। जाओ खाना खाओ जाके, ठीक है ख्याल रखो अपना। और आइंदा अगर नाराज हुई ना तो मैं इतने प्यार से नहीं मनाने वाली, ये बात याद रखना। तुमने बहुत प्यार से मनाया, मुझे बहुत प्यार से मनाया, याद रहेगा तुम्हारा प्यार। अगर छापा मार के सबके सामने आपका गला दबाऊंगी, 2 चपेड़ लगाऊंगी, फिर आप दुरुस्त होंगी। ये आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार बात हुई है हमारी इतनी खराब, लोगों को हंसने का मौका मिला है। बहुत सारे मेरे घर वालों ने मुझे जलील किया है कि क्या हुआ तुम्हारी दोस्त का, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त, खुशी के वक्त में गायब हो गई। चलो खैर अभी बात दोबारा लंबी होगी, तुम शुरू हो जाओगी, तुम क्योंकि शुरू होगी तो तुम एक बात को स्ट्रेच करती रहोगी, लंबा कर दोगी तो बात खत्म नहीं होगी। हम बात खत्म करते हैं, हम मिलकर डिस्कस करते हैं। बात आप खत्म नहीं करनी, मैं खामोशी से आपकी बातें सुनी। तुम तो घर तो आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ ठीक है, ओके ख्याल रखो अपना। आंटी को सलाम कहना, अपनी नंद को भी सलाम कहना, और उनको ये खबर दे देना। तुम खुद ही आके दे देना ना, मेरे घर आके दे देना खुद ही अपने मुंह से। डन हो गया, डन हो गया, ओके ठीक है ख्याल रखो अपना। मुंह से देखा इसकी अकड़। अरे नहीं कोई अकड़ नहीं, कॉल मैंने कट कर दी ना जब सुलह हो गई। हाँ जी पहले मैं लूंगा लंबी सांस, क्योंकि बहुत सारी मुश्किल वीडियोस में से एक वीडियो ये थी जिसमें मुझे सुलह कराने में बहुत दिक्कत हुई। मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ गया। भाई साहब इतना कौन लड़ता है, क्यों लड़ती हैं? गुस्सा कम करें यार। नहीं गलत बात पे आता है, ऐसी थोड़ी आता है। सबको आता है, गलत लेकिन आदमी अच्छा वही जो गलत बात पे भी गुस्सा ना करे बल्कि ठंडे मिजाज से उसको डील करे, टैकल करे। क्या ख्याल है ना आपके सामने? वाह नाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो चीज आपके लिए अप्रिशिएटेबल है वो ये है कि आपने सुलह में पहल की, आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया। जितनी दोस्तें लड़कर बैठी हुई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, खास तौर पे लड़कियों को? यार देखो, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना और उसके साथ आपकी छोटी सी भी लड़ाई हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग फौरन बढ़ती है, तो कोशिश करें कि फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ सॉर्ट आउट कर ले। उसके अलावा मुनाफिक तो आपके आगे पीछे होते ही हैं, आइस्तीन झाड़ेंगे, आप यूं गिरेंगे, तो उनको तो मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार गया उसको बोलो आवाज नीचे 10 कदम पीछे, ठीक है? तो बेस्ट फ्रेंड्स को मना लेना चाहिए। हाँ, और जो एवं फ्रेंड्स हैं उनको बोले टाटा बाय बाय। बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं मुखलिस फ्रेंड्स। वो हजरत अली का कॉल है ना कि अगर आपके पास एक मुखलिस दोस्त है तो इट मींस आप बहुत अमीर शख्स हैं दुनिया में। क्या बात, तो क्या बात। इससे ज्यादा बड़ी कोई दौलत नहीं है अगर कोई मुखलिस इंसान आपकी जिंदगी में है। जवानों, आई होप कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। अगर इस वीडियो से कोई मैसेज मिला है और इस वीडियो को तुम लोगों ने यहाँ तक वॉच कर लिया है तो फटाफट से पहले फोन उठाओ और अपने नाराज दोस्त को इस ईद से पहले मना लो। खुदा का वास्ता है, अभी मेरे को भी जाना है और मेरे को भी बहुत सारे काम करने। वेल, थैंक यू सो मच जवानों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल साबित होगी। और आपसे दरखास्त ये है कि नेक्स्ट टाइम अपने किसी भी रिश्ते से अगर लड़ाई हो जाए तो सुलह के वक्त इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत, थोड़ा सा करें जो जायज है ना, वो आता है इंसान को। अगर हम ये कहें ना अपने इमोशंस को मार दे आदमी, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जिन्होंने निकल के जबान पर आना होता है, लेकिन दिमाग में हमेशा यही रखना है, कभी भी किसी से सुलह करनी है तो दिमाग हमेशा ये बनाकर रखना है कि भाई जब सुलह के लिए कॉल की है तो सर तो फिर फेंकना पड़ेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। और अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें, मुझे, हम सबको माफ कर दे, तो ये बात हमेशा याद रखना
कि अगर अल्लाह से माफी मांगते हो तो फिर लोगों को माफ करना भी सीखो और लोगों को माफ करते चलो। जिस तरह परवरदिगार खालिक होते हुए हम सबको माफ करता है, हम मखलूक होते हुए एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर रहे? क्यों खुदा बन के बैठ गए हैं? क्यों हमें ये लगने लगा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं होता? अगर मैं कुछ होता है तो फिर भाई मरने के बाद कब्र से निकल के उसी तरह उसी हालत में आकर मुझे दिखा देना, फिर मैं आपकी मैं को मान लूंगा, तस्लीम कर लूंगा और इस बात को भी एडमिट कर लूंगा कि हाँ आप ठीक बात कर रहे थे। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज। से पहले आप प्लीज कंसेंट तो दे दें कि आपकी ये वीडियो हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे लगा सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता था रिकॉर्ड हो रही है तो ही मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच जवानों, अल्लाह हाफिज।